दोस्तों इस वीडियो में देने वाला हूं दो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अपडेट। पहली अपडेट के रूप में भारत में शुरू हो रहा है एक और नया षड्यंत्र। अब उस षड्यंत्र से कैसे आप बच सकते हैं, कौन सा है वो षड्यंत्र, इसके बारे में मैं बात बताऊंगा। उसके अलावा दूसरी अपडेट के रूप में जबरन टीकाकरण को लेकर के एक बहुत बड़ी खुशखबरी। एक गांव वासियों ने कुछ ऐसा कमाल किया है जो यदि आप जान जाएंगे तो आपके बच्चे भी जबरन टीकाकरण से बच सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आपकी एरिया में भी स्कूल वाले फोर्स कर रहे हों आपके बच्चों को टीका के लिए या भविष्य में करेंगे, तो पहले से ही तैयारी कर लीजिए कि आपके बच्चों को जबरन टीकाकरण से बचाना है और फिर भी स्कूल भेजना है तो कैसे क्या कर सकते हैं। बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, दोनों ही महत्वपूर्ण अपडेट हैं। पूरी वीडियो देखेंगे तो इसका लाभ मिलेगा। और इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरें जानने के लिए ग्लोबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। तो दोस्तों पहली खबर के रूप में अगर मैं बात करूं तो आप जरा स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक खबर है कि गूगल मैप पर दिखेगा टीबी रोगियों का घर। जो लोकेशन है टीबी के रोगियों की वो अपलोड हो रही है इंटरनेट पर। अब ये खबर देखने में साधारण लगती है और बहुत अच्छी लगती है लोगों को सुनने में कि कितना अच्छा होगा कि भारत में जितने भी टीबी के मरीज हैं उनको उनकी लोकेशन इंटरनेट पर पता चल जाएगी। तो सरकार ने ये कहा है कि हम ढूंढ करके हर एक व्यक्ति का इलाज करना चाहते हैं, इसीलिए हम ट्रैक कर रहे हैं, ये ट्रैकिंग सिस्टम ला रहे हैं। और ये लाया भी जा चुका है कुछ जगह पर कि जो भी टीबी के मरीज हैं उनकी गूगल मैप पर लोकेशन दिखा देगा, जिसकी मदद से एक पूरी टीम तैयार होगी सरकार की तरफ से। वो उनके घर जाकर के उनका ट्रीटमेंट करेगी, जो भी उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। तो एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयास लगता है कि हाँ भाई, सरकार बहुत अच्छा सोचती है जनता के बारे में। इसीलिए देखिए कितना बढ़िया सिस्टम लगा रखा है कि यदि आप अस्पताल तक भी नहीं जा पाएंगे तो घर बैठे ही टीबी के जो मरीज हैं वो अपना इलाज करा पाएंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू अब ज़रा ध्यान से सुनिए, जो हो सकता है या यूं कहिए कि जो 100% होने वाला है और जिसकी बात ना तो सरकार आपको बताएगी ना है मेन स्ट्रीम मीडिया। अब देखिए, आपके घर तक पहुंचने के लिए या आपकी लोकेशन मैप पे डालने के लिए आपका कुछ डाटा लिया जा रहा है मरीजों का, और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जियो टैगिंग। जियो टैगिंग के थ्रू होता क्या है कि एक टीम जाती है आपके घर पर, आपका मोबाइल नंबर, आपका आधार कार्ड नंबर, जो भी कुछ डिटेल्स हैं वो लेती है और फिर आपका जो डाटा है वो इंटरनेट पर डाल देती है। अब इसका अर्थ ये है कि भविष्य में यदि आप टीबी के मरीज हैं और लेकिन ट्रीटमेंट नहीं भी लेना चाहते हैं, अब नहीं लेना क्यों नहीं चाहते हैं उसके भी बारे में बता दूं, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो ये एलोपैथी को ही हमेशा सरकार प्रमोट करती है, तो अंग्रेजी पद्धति का ही आपको ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आयुर्वेदा, नेचुरोपैथा और भी ट्रीटमेंट लेना चाहते होंगे, वो नहीं लेना चाहते अंग्रेजी पद्धति का। लेकिन फिर भी चूंकि सरकार आप पर जिस तरह से अभी वर्तमान में जबरन टीकाकरण थोप रही है, मुखौटा थोप रही है कि नहीं आपको बचाने के लिए यही तरीका सबसे बेस्ट है, तो आपको मानना पड़ रहा है। ऐसे ही यदि टीबी का इलाज आप अलग तरीके से कराना भी चाहेंगे किसी और पद्धति से तो नहीं करा पाएंगे, लेनी पड़ेगी आपको एलोपैथी दवा। और अगर नहीं ली तो इसके लिए आपको बार बार फोर्स किया जाएगा, कई सारी बाउंडेशन हो जाएंगी, क्योंकि आपका डाटा सरकार के पास पहुंच चुका है, तो सरकार के आप पूरी तरह से कंट्रोल में हो चुके होंगे। तो ऐसे में आप इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप अपनी डोर दे रहे हैं सरकार के हाथों में। अब केवल ये टीबी के मरीजों के लिए ही नहीं है, भविष्य में और बीमारियों का भी डाटा आपके आधार कार्ड से, आपका जो हेल्थ आईडी कार्ड भी बनेगा या आपके अंदर जो चिप इंसर्ट की जाएगी जिसकी बात काफ़ी चल रही है, उसकी मदद से आपके अंदर जितनी बीमारियां हैं वो सारी की सारी ट्रैक होया करेंगी टाइम टू टाइम, और उन बीमारियों का इलाज सरकार की मर्जी के अनुसार ही आपको लेना पड़ेगा। और सरकार की मर्जी कौन सा इलाज के लिए वो आप जानते ही हैं।
तो सिर्फ ये जो ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है, यहाँ पर खेल खत्म नहीं होने वाला है। इस खबर से आप बड़ी आसानी से संकेत मिल रहे हैं, उनको समझ सकते हैं कि ये जो षड्यंत्र है वो अगले अलग अलग रूप में यूं ही चलता रहेगा और पूरी तरह से आपकी जो हेल्थ की जिम्मेदारी अभी तक आपकी थी वो आपकी नहीं रहने वाली है। कुछ षड्यंत्रकारी, कुछ जो गिने चुने लोग हैं जो पूरी विश्व को कंट्रोल करना चाहते हैं, बार बार नया वर्ल्ड ऑर्डर जिस तरह की जिसकी बात करते हैं बहुत सारे क्रांतिकारी लोग, ये उसी का एक हिस्सा है। अब उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं कि भी चूंकि इलाज कराने में कोई बुराई नहीं है, यदि आप बीमार हैं तो इलाज कराना ही चाहिए, लेकिन इलाज के लिए जो कंपलसरी कर देना है कि अंग्रेजी पद्धति को, इसको हटना चाहिए। तो उसके लिए हमारी जो भी भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए। उसके लिए सरकार तो खैर जो काम कर रही है वो आपको पता ही है कि वो ना के बराबर प्रमोट करने का प्रयास कर रही है, ऊपर से दबाने का ही प्रयास करती है। हमारी और आपकी इतनी जिम्मेदारी हो सकती है कि हम अपने स्तर से इन अस्पतालों को, इन अंग्रेजी पद्धति की दवाइयों को त्याग करके प्राथमिकता दें हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को और उनके परिणाम लोगों को दिखाएं। जनता में जागरूकता जब फैलेगी, बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और कहेंगे कि भी हमें तो आयुर्वेद से ज़्यादा फायदा हुआ है, हमें तो नेचुरोपैथी से ज़्यादा फायदा हुआ है, तो जाहिर सी बात है अगर इन पद्धतियों के अकॉर्डिंग सरकार भी आपको ट्रीटमेंट देना चाहती है तो ठीक है, हम ले लेंगे। लेकिन ये अंग्रेजी पद्धति के नाम पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उस पर हमेशा ही सवाल खड़े होते हैं, तो इससे कम से कम आपको बचना है। दूसरी खबर की जरा बात कर लेते हैं। ये खबर है बड़ौदा गांव की, जो कि हरियाणा में है। अब हरियाणा में आपने देखा होगा कि बड़ी क्रांति चल रही है इस समय। जनता सरकार मोर्चा की तरफ से भी बहुत सारे क्रांतिकारी लोग गांव-गांव जाकर के लोगों को जगा रहे हैं। तो अभी ये जो खुशखबरी आई है वो ये है कि बड़ौदा गांव में जो एक गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ पर कुछ लड़कियों को मना कर दिया गया था कि आपने टीका नहीं लिया है तो आपको स्कूल में अब नहीं एंट्री होने दिया जाएगा, आप जा सकते हैं, अदरवाइज आपको टीका लगवाना ही पड़ेगा। अब हुआ क्या कि गांव वालों ने मिलकर के, जिसमें कि एक नाम संदीप भाई जी का आता है, उसी गांव के शायद वो निवासी हैं, तो चूंकि वो उन्होंने जागरूक कर रखा था उन ग्रामवासियों को, तो बिना किसी अन्य लीडर की या किसी संगठन की सहायता लिए बिना भी गांव वासियों ने मिलकर के स्कूल में गए और उनके सामने जो तथ्य रखे कि पहली बात तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये स्वैच्छिक है, इसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो आप यदि ज़बरदस्ती करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। ले दे करके जागरूक साथियों ने या जागरूक गांव वासियों ने स्कूल के स्टाफ से कुछ इस तरह से बात की कि स्कूल का स्टाफ मान गया कि हाँ ठीक है, आप अपने बच्चों को बिना टीका के ही भेजना चाहते हैं स्कूल तो भेजिए, और भविष्य में भी वो जबरदस्ती ना करें, ऐसा भी चेतावनी गांव वालों ने दे दी। तो इसी तरह के यदि जागरूक साथी, चाहे वो शहर के हों चाहे गांव के हों, अगर मिलकर के स्कूल में जाएं और उनके स्टाफ से बात की जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ी संभावना है कि हाँ, हमारे बच्चों को जबरन टीकाकरण से बचाया जा सकता है। हालांकि जो बड़ौदा में जो हुआ था, तो वो पूरा प्रोसेस आपको अगर जानना है कि उन गाँव वासियों ने क्या क्या किया था, तो उसकी वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा ताकि आप उनके उदाहरण से समझ पाएं कि आपको क्या क्या करना है। तो चलिए, इन दोनों अपडेट के बाद और अपडेट के साथ मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।